हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले जो बीके का जो सेकंड चैप्टर है उसका शायद ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा है कि रूल्स अप्लाइड करके हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड को कैसे डिसाइड करते हैं। यानी कि जो हमें रूल्स बताए गए हैं, गोल्डन रूल्स बताए गए हैं, उन्हें अप्लाई करके हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड जो होती है वो ट्रांजैक्शन की कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोग ने देखा था। अभी हमें क्या देखना है, थोड़ा सा है ना बैलेंस शीट के लिए बेसिक देखना है। ये जो बेसिक होगा ना ये थोड़ा सा बैलेंस शीट में हमें हेल्प आउट करेगा। वो जो हम लोग ने देखा था वो पोस्टिंग के लिए हेल्प आउट करने वाला था कि यानी कि ट्रांजैक्शंस कैसे होता है। वैसे ये भी पूरा इंपॉर्टेंट ही है लेकिन बैलेंस शीट में ज़्यादा यूजफुल होगा। देखो कैसे होगा वो मैं तुम लोग बताता हूँ। सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना है कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो में हमें वो देखना है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैपिटल कैसे होता है। तो ये टर्म जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा हो तो आप लोग जाके देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो आई एम शुभम हियर, योर कॉमर्स मेंटर। विल स्टार्ट विद दिस एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जो हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि जैसे बैलेंस शीट होती है ना, तो बैलेंस शीट को देर आर टू टाइप्स नहीं बोल रहा, टू साइड्स। ठीक है, लाइबिलिटीज होती है और एक एसेट्स होता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइबिलिटीज मतलब क्या, जो पैसा हम लोग को पे ऑफ करना है, किसी बाहर देना है। और एसेट्स मतलब क्या, जो चीज हम लोग हमारी है एंड द थिंग्स विच वी आर होल्डिंग नाउ। ओके, टेम्परेरी बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो बैलेंस शीट जो है वो कभी सक्सेसफुल होती है व्हेन दिस टू थिंग्स गेट टैली। ठीक है, जब भी ये दो चीजें हैं वो जब भी टैली हो जाती है, यानी एक दूसरे से इक्वल हो जाती है विदाउट ₹1 ऑफ डिफरेंस। ठीक है, एक भी रुपए का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये दोनों भी टैली होनी चाहिए, तभी एक हमारी पूरी बैलेंस शीट क्या होती है, सक्सेसफुल हो जाती है। तो लाइबिलिटीज में इंक्लूड क्या क्या होता है, कैपिटल जो है वो लाइबिलिटीज में इंक्लूड होता है। कैपिटल जो होता है वो लाइबिलिटीज में इंक्लूड होता है। तो इसीलिए कैपिटल प्लस जितने भी लाइबिलिटीज है उन सब की टोटल, ठीक है, और एसेट्स की टोटल शुड बी इक्वल। तो वो इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे बैलेंस शीट का बेस हो गया। तो हमें यही देखना है कि चीजें, ट्रांजैक्शन जब आता है, ट्रांजैक्शंस जब होते हैं तो चीजें कैसे फ्लक्चुएट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें वो देखना है। तो हम लोग डायरेक्टली सम को स्टार्ट करते हैं। ये समझा होगा कि आप लोग को टैली होना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे ये दोनों का जो टैली होगा वही टैली सेम यहां पे भी होना चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत बेसिक ट्रांजैक्शन है, बहुत ही बेसिक से, इसके अंदर डीपली हमें जाना नहीं है। तो जब हम लोग सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें क्लिक होते जाती है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ बेसिक लिया है, लेना भी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन मैंने ले लिया कि थोड़ा सा बाद में डिफिकल्टी ना हो, ईजी हो समझने के लिए, तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है कि सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हमें बताया गया है कि रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। रोहित शर्मा, उन्होंने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, कितने में स्टार्ट किया, 50,000 में स्टार्ट किया। तो हमारा डेफिनेशन क्या है कि जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डालता है तो वो बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल बिजनेस में आ गया। कितने का कैपिटल आ गया, 50,000 का कैपिटल आ गया। ठीक है, अभी जो कि 50,000 का कैपिटल आ गया यानी कि बिजनेस का वो खुद का फंड हो गया, बिजनेस उसे ओन कर रहा है। ठीक है, तो 50,000 क्या हो गया, एसेट आ गया। $50,000 विल बी द एसेट। 50,000 एसेट्स हमारा बढ़ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। 10,000 के हम लोग ने क्या किए, क्रेडिट पे लिए, उधारी पे लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 50,000 ऑलरेडी था,
तो मैंने क्या किया इसको कि 10,000 और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 का मैं अगर प्लस 10,000 कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे टोटल हो गया ये 60,000, ठीक है। यानी कि प्लस 10,000 ऐड कर दिया तो 60,000 हो गया, जो कि एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है, लेकिन लाइबिलिटी भी उसके साथ में बढ़ी है, बिकॉज 10,000 बाद में देना भी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10,000, ठीक है। तो सेम अमाउंट विल बी हियर 10,000। इज दैट क्लियर कि क्रेडिट पे माल खरीदा है, परचेस किया है, तो 10,000 हमारे एसेट्स बढ़ गए, और जो कि पहले के 50,000 थे, गुड्स आ गए उसमें, तो 10,000 के एसेट्स बढ़ गए, तो टोटल हमारा एसेट 60,000 का हो गया। लेकिन 10,000 हम लोग ने लाइबिलिटी भी तो ली है ना, उधार पे लिया, तो 10,000 हमें पेड भी करने हैं, तो इसके लिए 10,000 यहाँ पे मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया, ठीक है। तो वो टोटल अमाउंट नीचे आ गई। तो यहाँ तक हमें समझा कि ये लाइबिलिटीज आ गई, 10,000 के वैसे लिख दिए, ठीक है। 50,000 विल बी एज इट इज जो है हमारे, ठीक है, 50,000 वैसे के वैसे आ गए। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, कि सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000, 20,000 के हम लोग ने माल बेच दिया, ठीक है। तो पहले तो वो मीनिंग लिखते हैं कि 20,000 का माल हम लोग ने बेच दिया, तो -20,000 कैपिटल में से डिडक्ट नहीं होगा। कैपिटल वो अमाउंट है जो हम लोग ने इन्वेस्ट की थी, ठीक है। तो कैपिटल में से डिडक्ट नहीं होगा। ये क्या होगा, माल चला गया हम लोग में, 60,000 था, 20,000 का माल चला गया। अभी जो कि हम लोग को इक्वली करना है, तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि बेचा तो है, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमें 20,000 की जो कैश है वो मिल भी गई, ठीक है। सो अगेन 20,000 माइनस किया, 20,000 ऐड किया, अगेन कितना बच गया, 60,000, ठीक है। 20,000 का माल बेच दिया, 20,000 का माल मतलब 20,000 रुपया वापस आ गया, यानी कि कैश आ गई, तो क्या हो गया, 60,000 वैसे के वैसे। लाइबिलिटी जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। 50,000 विल बी कैपिटल एज इट इज। अभी क्या हो गया देखो, रिसिव्ड डिविडेंड ₹500, रिसिव्ड डिविडेंड ₹500। तो हुआ क्या यहाँ पे कि हम लोग ने क्या किया कि 500 रुपये का डिविडेंड जो है वो हमें मिल गया। तो 60,000 जो है कि यहाँ पे एसेट्स में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, एसेट में हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का इनकम जनरेट हो रहा है। यहाँ पे 60 के 60,000 जो है वो हम लोग ने वैसे के वैसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी रिसिव डिविडेंड, तो 60,000 वैसे के वैसे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस 500 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 500 को ऐड करके आ गया 50,500, ठीक है। 10,000 की लाइबिलिटी जैसे के तैसे। अभी नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग ने पेड कर दिया, ठीक है। यानी कि 500 रुपये जो हम लोग का इनकम जनरेट हुआ था वो वापस डिडक्ट भी हो गया, दैट्स इट। तो 60,000 विल बी एज इट इज, ठीक है। 60,000 जो है वो वैसे के वैसे आ गए, इज इक्वल टू आ गया 10,000 की लाइबिलिटीज़ आ गई, प्लस 50,000 में से 500 डिडक्ट कर दिया, तो कितना हो गया, 50,000 ये हमारा बच गया। यानी कि यहाँ पे समझने के लिए मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डिडक्ट हो गया, तो कितना बच गया, 60, 10, 60, 10, 60, यानी कि ये और ये दो क्या हो गए, मैच हो गए, ठीक है। यानी कि इक्वल अमाउंट हो गया, तो हमारा बैलेंस शीट वहीं पे प्रिपेयर हो गया। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी शुड बी इक्वल, तभी क्या माना जाता है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो आपका सही हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये काफ़ी सिंपल था, इजी था, तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन किया नहीं है। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री में हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि जो डेबिट साइड में होता है वो क्रेडिट साइड में कैसे अमाउंट सेम होता है, और उसका कैलकुलेशन जो होता है वो ऑलवेज शुड बी सेम। डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोथ साइड शुड बी इक्वल, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप सो ये आप लोग को समझा होगा, नहीं भी समझा है तो भी कोई इशू नहीं है। वो जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल वगैरह, ये फाइनल अकाउंट में तो आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग वापस मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।